आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि ये सेट नंबर 124 है। इससे पहले 123 सेट हो चुका है। ये सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, एक ही शब्द की वर्तनी चार तरफ से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। देखो ऊपर लिखित ये सभी क्या है, किसमें क्या है, ऊपर लिखित शब्द कौन सा सही लिखा गया है, इसमें हो जाएगा। देखो ऊपर लिखित को इस प्रकार लिखा जाता है, लिखित ऊपर लिखित को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो ये हो जाएगा, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। देखो अगर देखें, वाह उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया, ये हो जाएगा। आपने कहा था कि उसे मैं नहीं सुना, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, प्रश्न चिन्ह का अपेक्षित है, यही ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, यद्यपि में कौन सा संधि है। अगर देखेंगे यद्यपि में कौन सी संधि है, देखेंगे ये हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अभ्यागत, अभ्यागत में उपसर्ग है। अगर देखेंगे अभ्यागत में हो जाएगा अभि उपसर्ग हो जाएगा, अभि उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी है। देखो पारलौकिक में जो पारलौकिक होता है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है, देखो कैसे लिखा जाता है। पारलौकिक, लौकिक को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अंग व्याकरण के अनुसार है। देखेंगे जो अंग है यह व्याकरण के अनुसार है, तो ये हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। देखो इसके अलावा क्या है, अनुस्वार देखो दो होते हैं, एक तो अंग होता है, एक क्या होता है, आ होता है, ये दोनों अनुस्वार होते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन अगर देखें तो ये हो जाएगा, जैसे छ होता है, तरा भी होता है, ज्ञा भी होता है, और क्या है, सरा भी होता है, ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर होते हैं। ये चार इनकी संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, रसोइया में प्रत्यय है। देखेंगे, देखो जो सावधानी है या रसोइया, अगर देखेंगे सावधानी में तो ये हो जाता है, इसमें सावधानी में ई होता है, प्रत्यय ई हो जाएगा, बड़ी ई। लेकिन इसमें क्या है, रसोइया, रसोइया में देखिए कौन सी प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा ईया प्रत्यय हो जाएगा, या, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक की विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। अगर देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। देखो वर्णीय ये क्या विशेषण शब्द है, और क्या है, वरद ये भी विशेषण शब्द है, वरदायक किया गया है विशेषण शब्द है, लेकिन जो वरदान है ये क्या विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सभी प्रीवियस ईयर एग्जामों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उस ग्रंथ के 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, जो उस शब्द है ये क्या है, तो ये हो जाएगा संकेत वाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हो जाएगा, अंगार बरसाना, अंगार बरसाना ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो अंगार बरसना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कड़ी धूप होना, कड़ी धूप होना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। अगर देखें इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पदबंध का भेद नहीं है। देखो संज्ञा पदबंध ये सही है, क्रिया पदबंध ये भी सही है, अव्यय पदबंध ये भी सही है, लेकिन हमारा क्या है, विशेषण पदबंध नहीं होता है।
कोई ऐसा पदबंध जो विशेषण पद नहीं है, क्या विशेषण पदबंध नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा अंधे नगरी का अर्थ है। अगर देखेंगे अंधे नगरी का अर्थ है तो ये हो जाएगा जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता उसे हम अंधे नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा वह आपकी राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द आप सर्वनाम है। अगर देखेंगे आप कैसे सर्वनाम ही हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष इसे बोलते हैं आदर सूचक भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। अगर देखेंगे श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रृंगार होता है, श्रृंगार, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य है। अगर देखें इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो कि मिश्र वाक्य है। ये हो जाएगा देखो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यही क्या है हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये क्या, अगर देखें उसने अपना घर लुटा दिया, ये क्या हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य हो जाएगा। उसका सब कुछ खो गया, तो ये भी क्या है सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो केवल हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि हमें मिश्र वाक्य पूछा गया जो कुछ। अगर जो शब्द ये आ जाए, ये सभी आते हैं तो क्या होता है जो सो, ये हमारा हो जाता है मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगर देखें ब्रह्मा को किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ब्रह्मा जो है ये सही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा ये मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द गगनचुंबी में कौन सा समास समाहित है। अगर देखेंगे गगनचुंबी में कौन सा समाहित है समास, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अगर देखेंगे ये जो सोना है, सोना क्या है, ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक किसे बोलते हैं, पदार्थवाचक बोलते हैं। अगर देखें मनाही, ये क्या भाववाचक संज्ञा है। खुशी भी भाववाचक संज्ञा है। विद्युता भी क्या भाववाचक संज्ञा है। ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोना क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमें क्या है नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर देखें संबंधवाचक सर्वनाम देखेंगे, देखो अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, अयोध्या जाने के लिए क्या है किससे कहूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करता। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना क्या है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द है, उसे हम क्या है निस्तेज कहते हैं। निस्तेज, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में क्या है अव्ययी भाव समास है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अव्ययी भाव समास के कुछ पहचान होता है, जैसे इसमें क्या अव्ययी भाव समास में क्या है प्रत्यय जुड़ा रहता है, नहीं सॉरी इसमें क्या है उपसर्ग जुड़ा रहता है। अगर देखेंगे उपसर्ग जुड़ा रहता है। अगर इसमें देखें और ये क्या है यथा शब्द अगर आगे लगा हो, यथा शब्द जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी क्या हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। अगर देखेंगे जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासु, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा अतिथि का पर्यायवाची है। अगर देखेंगे अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है, आगंतुक होता है। आगंतुक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हाय मैं लुट गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। हाय मैं लुट गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है,
ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा क्या हमारा पीले शब्द, जो पीले शब्द हैं ये क्या है विशेषण है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी से है बघेली। बघेली बोली ये क्या है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा अरे आप कहाँ, ये अरे आप आ गए, इसमें अरे शब्द क्या है? अगर देखेंगे जो अरे शब्द है ये क्या है अव्यय है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम विस्मयादिबोधक भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ है। घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ हो जाएगा घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।